उत्तराखंड में बढ़ती दुर्घटनाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने तलब की रिपोर्ट, मुख्य सचिव को भेजा पत्र। विदेशी छात्र से दुष्कर्म के आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार, सूडान का रहने वाला है आरोपी। अतिक्रमण करने वालों पर चला नए कानून का डंडा, फुटपाथ खाली करने को सड़क पर उतरी पुलिस। नवनियुक्त शिक्षकों की पर्वतीय जिलों में नहीं है दिलचस्पी, अब तक 14 शिक्षक दे चुके इस्तीफा। 38वें राष्ट्रीय खेल कई बाधाएं पार, अब 24 नवंबर का इंतजार, आज रुद्रपुर दौरे पर विशेष प्रमुख सचिव। नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड टाइम और मैं हूं आपके साथ अनुरागनी चौहान। नजर डालेंगे आज की मुख्य खबरों पर। उत्तराखंड में बढ़ रही सड़क दुर्घटनाओं का स्वतः संज्ञान लेते हुए सुप्रीम कोर्ट ने शासन से कारणों की विस्तृत जांच रिपोर्ट तलब की है। सुप्रीम कोर्ट कमेटी ऑन रोड सेफ्टी के सचिव संजय मित्तल ने मुख्य सचिव राधा रतूड़ी को पत्र भेजकर दुर्घटनाओं के सभी कारणों व दुर्घटना नियंत्रण को उठाए गए कदमों की विस्तृत रिपोर्ट 15 दिसंबर तक उपलब्ध कराने को कहा है। कमेटी ने देहरादून के ओएनजीसी चौक पर इनोवा कार दुर्घटना में 6 युवकों की मृत्यु और अल्मोड़ा में बस दुर्घटना में 38 यात्रियों की मौके पर मौत का संज्ञान लिया है। प्रदेश में वाहनों की बेलगाम गति, ओवरलोडिंग व प्रवर्तन एजेंसियों की चेकिंग में लापरवाही के कारण हो रही दुर्घटनाओं पर कमेटी ने चिंता जताई। कमेटी ने 11 नवंबर की देर रात 2 बजे देहरादून में ओएनजीसी चौक पर हुई दुर्घटना का मुख्य कारण प्रवर्तन एजेंसियों की रात्रि चेकिंग में बढ़ती गई लापरवाही को भी माना है। कमेटी ने चिंता जताते हुए यह जवाब मांगा है कि शासन की ओर से इस लापरवाही का क्या कारण है। कमेटी ने चिंता जताते हुए यह जवाब मांगा है कि शासन की ओर से इस लापरवाही पर क्या कार्रवाई की गई। देहरादून के एक निजी विश्वविद्यालय में पढ़ रही छात्रा के साथ दुष्कर्म के आरोपी विदेशी छात्र को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बीते माह एक रिपोर्ट के बाद आरोपी ने निजी हॉस्टल में छात्रा के कमरे में घुसकर उसके साथ दुष्कर्म किया। आरोपी मूल रूप से सूडान का रहने वाला है। उसे कोर्ट में पेश करने के बाद जेल भेज दिया गया है। क्लेमेंट टाउन थाना अध्यक्ष दीपक धारीवाल ने बताया कि पीड़ित छात्रा के बयान और साक्ष्यों के आधार पर बुधवार को आरोपी मूसा उर्फ मोजेस लाडू जेम्स निवासी सूडान को क्लेमेंट टाउन क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया। घटनास्थल के निरीक्षण के दौरान पुलिस टीम को विदेशी छात्र को बिना पुलिस को सूचना दिए अपने यहां रुकवाने की जानकारी प्राप्त हुई, जिस पर फ्लैट स्वामी के विरुद्ध भी कार्यवाही की गई है। थाना अध्यक्ष ने बताया कि एक विश्वविद्यालय की बीकॉम द्वितीय वर्ष की पढ़ाई कर रही छात्रा ने शिकायत दी थी कि बीते 29 अक्टूबर की शाम को वह विश्वविद्यालय में आयोजित एक पार्टी के बाद हॉस्टल आकर अपने कमरे में सो गई। आरोप है कि इसी दौरान विश्वविद्यालय में बीबीए के छात्र मूसा ने उसके साथ दुष्कर्म किया। घटना के बाद पीड़िता ने देहरादून में कोई शिकायत दर्ज नहीं करवाई और 30 अक्टूबर को वह देहरादून से दिल्ली जाकर दिल्ली के कश्मीरी गेट पुलिस स्टेशन में तहरीर देने पहुंच गई। देहरादून की सड़कों और फुटपाथ पर किए गए अतिक्रमण पर पुलिस ने सख्ती शुरू कर दी है। यातायात में बाधा उत्पन्न करने वाले अतिक्रमणकारियों पर नकेल कसने के लिए बुधवार को पुलिस सड़कों पर उतर आई। पहली बार अतिक्रमणकारियों के विरुद्ध पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता के तहत मुकदमा दर्ज किया है। इस दौरान कुल 84 व्यक्तियों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज करने के साथ ही 134 व्यक्तियों का चालान किया गया। नए आपराधिक कानून के रूप में देश में भारतीय न्याय संहिता इस वर्ष 1 जुलाई से लागू की गई थी। इसके बाद से यह पहला मौका है जब अतिक्रमण के मामले में शहर में बीएनएस की धारा के तहत कार्यवाही की गई है। देहरादून की तंग सड़कों पर बढ़ते यातायात दबाव के बीच सड़क से लेकर फुटपाथ तक कब्जे मुसीबत बने हुए हैं। दुकानों के सामने से लेकर रेहड़ी ठेली के जमावड़े से यातायात बाधित हो रहा है। आमजन को पैदल चलने के लिए भी फुटपाथ नसीब नहीं हो रहा है। 1990 के दशक में उत्तराखंड की स्थापना के आंदोलन के दौरान प्रचलित नारा कोदा झंगोरा खाएंगे उत्तराखंड बनाएंगे। राज्य आंदोलनकारियों के इस नारे और आंदोलन की बदौलत उत्तराखंड अलग पहाड़ी राज्य बना, लेकिन समय बीतने के साथ ही पहाड़ के युवाओं का पहाड़ के जिलों में नौकरी से लगाव कम होता नजर आ रहा है। हरिद्वार, नैनीताल, देहरादून और आदि सुविधाजनक जिलों के लिए पर्वतीय जिलों में शिक्षक के पदों पर कार्यभार ग्रहण करने के बाद नौकरी छोड़ रहे हैं। प्रदेश के सरकारी विद्यालयों में सहायक अध्यापक के 2906 पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया चल रही है। शिक्षा निदेशालय के
मुताबिक 4 चरणों में हुई काउंसलिंग के बाद 2296 शिक्षकों का चयन किया जा चुका है। इसमें से अधिकतर को नियुक्ति पत्र दिया जा चुका है, जबकि अन्य पदों के लिए 5वें चरण की काउंसलिंग हो रही है। लेकिन पहाड़ के जिन जिलों में अभ्यर्थियों ने शिक्षा भर्ती के लिए आवेदन किया था, उन जिलों में आवेदन करने के बावजूद अभ्यर्थी नौकरी करने को तैयार नहीं है, जो सुविधाजनक जिलों में आने के लिए पहाड़ के जिलों की नौकरी छोड़ रहे हैं। 38वें राष्ट्रीय खेल की तैयारियों के लिए अब 24 नवंबर का इंतजार है, जब गेम्स टेक्निकल कंडक्ट कमेटी जीटीसीसी भारतीय ओलंपिक संघ से नई दिल्ली में मुलाकात करने वाली है। माना जा रहा है कि जीटीसीसी उत्तराखंड के 3 दिवसीय दौरों की रिपोर्ट उस दिन आईओए के सामने रखेगी। यह रिपोर्ट बताएगी कि उत्तराखंड में राष्ट्रीय खेलों की तैयारियों को लेकर जीटीसीसी कितनी संतुष्ट है। जीटीसीसी की हरी झंडी मिलने के बाद ही उन सभी स्थानों का चयन अंतिम तौर पर मान्य होगा। राज्य का खेल निदेशालय उसी रिपोर्ट के आधार पर अपनी तैयारियों को अंतिम रूप दे सकेगा। साथ ही खेल के आयोजन को भव्य बनाने पर भी काम किया जाएगा। विशेष प्रमुख सचिव अमित सिन्हा ने भारतीय ओलंपिक संघ के साथ जीटीसीसी की 24 नवंबर को बैठक की सूचना मिलने की पुष्टि की है। जीटीसीसी ने बीते 16 से 18 तारीख तक देहरादून, हरिद्वार, शिवपुरी, हल्द्वानी, टिहरी और रुद्रपुर में प्रस्तावित खेलों के स्टेडियम, मल्टीपर्पज हॉल, वाटर स्पोर्ट्स आदि का निरीक्षण किया था। इस दौरान कमेटी राज्य अतिथि के तौर पर सड़क मार्ग के अलावा हेलीकॉप्टर से भी खेल स्थान पर पहुंच सकती है। बाकी की तमाम खबरों के लिए बने रहे उत्तराखंड टाइम्स पर। धन्यवाद।